श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 25 जुलाई को पड़ रहा है गुरुवार और पड़ रही है पंचमी तिथि। देखिए अगर आपके जीवन में धन की अधिक कमी है तो पंचमी तिथि के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि मैं व्यासपीठ से यह गारंटी लेता हूं कि अगर पंचमी तिथि के दिन पंचमी तिथि के दिन तुलसी जी की जड़ में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है। देखिए हमें 5 या 7 या 11 जितने भी आपको याद रहें पंचमी तिथि के दिन यह उपाय जरूर करना है। देखिए अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आज के दिन आप ये उपाय जरूर करें। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है वह तुलसी जी के जड़ में मात्र जल डालने का है। देखिए अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। अब करना क्या है, आपको लेना है थोड़ा सा गुड़ को हमें अच्छे से पीस लेना है, छोटे छोटे टुकड़े हमें बना लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक बर्तन में हमें थोड़ा सा जल डाल लेना है। देखिए जल हमें साफ स्वच्छ डालना है। इसके बाद में यह जो गुड़ हमने पीसा है वह उस बर्तन के अंदर हमें डाल देना है तो वो गुड़ मिश्रित जल बन जाएगा। अब उस जल को लेकर और उस पात्र को लेकर हमें चले जाना है अपनी तुलसी जी के यहाँ पर। देखिए तुलसी जी के पास जाकर अपने सीधे हाथ की जो हथेली होती है उस हथेली में हमें थोड़ा सा जल रखना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर तुलसी जी में अर्पित कर देना है। देखिए हमें ये कम से कम 7 बार करना है। देखिए अपना नाम और गोत्र हमें अवश्य बोलना है। एक बार हमने जल लिया, फिर तुलसी जी में समर्पित कर दिया अपना नाम और गोत्र बोलकर। दूसरी बार हमने जल लिया, तुलसी जी में समर्पित कर दिया अपना नाम और गोत्र। इस प्रकार 7 बार हमें कर लेना है। यकीन मानिए यह बहुत ही अचूक उपाय है, इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, चने की दाल वाला उपाय। देखिए आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ही ले जाना है। उसके साथ ही हमें लेना है थोड़ा सा गुड़ के टुकड़े हमें ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेनी है 7 चने की दाल। देखिए चने की दाल है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत चने की दाल हमें ले लेनी है। इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर हमें सबसे पहले अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमें यह उपाय कर लेना है। देखिए हमें करना क्या, हमें सबसे पहले जो हमारे पास गुड़ है उस गुड़ को हमें 1 लोटा जल जो हमारे पास है उसके अंदर हमें डाल देना है। देखिए उसमें डालने के बाद में हमें जो जल गुड़ मिश्रित जो जल हो गया है उसे हमें चने की दाल गीली कर लेनी है। देखिए सूखी सामग्रियां हैं वो भगवान शिव पर समर्पित नहीं की जाती है। इसके बाद में हमें बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक चने की दाल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए हम 1 चने की दाल समर्पित करेंगे, फिर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, दूसरी चने की दाल हम समर्पित करेंगे, फिर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। इस प्रकार हमें 7 चने की दाल समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान है वहाँ पर समर्पित करना है। थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी के स्थान पर समर्पित करना है। थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो बाकी जल बचा है उसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेते हुए। देखिए हमें जल इतने धीरे धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। इसके बाद में हम जल बहता हुआ जो जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा हमें उसे झेल लेना है और अपनी आँखों पर, अपने मस्तक पर और अपने नैनों पर इसे लगा लेना है।
देखिए गुरुवार का दिन है, अगर गुरुवार के दिन हम चने की दाल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो यह माना जाता है कि यह स्वर्ण दान करने के बराबर होता है। तो इसलिए हमें यह उपाय जरूर करना चाहिए। अब चलिए चलते हम तीसरे उपाय की। और तीसरा जो उपाय है उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है। आपने बहुत व्रत कर लिए, बहुत उपवास कर लिए, परंतु आपकी इच्छा है वो पूर्ण ही नहीं हो रही है, तो आज के दिन पंचमी तिथि के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए करना क्या है, हमें लेना है 2 कनेर के फूल। कनेर के फूल हैं वो आप पीले भी ले सकते हैं, सफ़ेद कनेर के पुष्प भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में हमें लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए और वहाँ से बेलपत्र लेकर आ सकते हैं, उसे धोकर दोबारा उपयोग में कर सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमें लेना है 1 चावल का दाना। चावल का दाना है वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ही ले जाना है, क्योंकि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। इसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमारे पास जो 1 बेलपत्र है उस 1 बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखेंगे और अपनी मनोकामना बोलते हुए वह भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है। चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ करना है। इसके बाद में हमारे पास जो 1 चावल का दाना है उस 1 चावल के दाने को भी बेलपत्र पर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास कनेर का जो फूल है उस कनेर के फूल को हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए फूल का मुख है वो भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होगा। उसके बाद में दूसरा जो कनेर का फूल है वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो हमने बेलपत्र और चावल समर्पित किए हैं वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। फूल का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा, डंडी का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है। इसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है कि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण निकल सके। तो इस प्रकार अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो गुरुवार की पंचमी तिथि है, श्रावण मास की पंचमी तिथि है। तो देखिए अगर श्रावण मास की पंचमी तिथि को आप ये उपाय कर लेते हैं तो अगले श्रावण मास तक आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। देखिए अगर आपने बहुत व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो श्रावण मास की इस पंचमी को आप ये उपाय जरूर करें। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।